हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंट और ए के सिंह और आज हम अपने लूसेंट जीके की नेक्स्ट क्लास देखेंगे, यानी कि लूसेंट जीके के अब नेक्स्ट क्लास देखेंगे। आपको पता ही है लूसेंट जीके क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि बच्चों पे यानी कि केवीएस और एनवीएस के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें लूसेंट यानी कि एक तरह से जीके के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और वो बच्चे बस सॉल्व नहीं हुए हैं। दूसरा, जीके हमारे कहीं यानी कि कोई भी एग्ज़ाम हो ज़्यादातर उसमें सब में ही लूसेंट एक तरह से जीके इम्पॉर्टेंट हो, और जीके के लिए आपको पता ही है लूसेंट को सबसे बेस्ट माना जाता है, इसलिए हम कर रहे हैं जीके लूसेंट से तैयारी। तो आज है हमारी क्लास 15। हमने 14 क्लास देख चुकी हैं, यानी 14 क्लास तक देख चुका है। आपको उनको भी देखना है जाके पहले, ठीक है। जैसे टॉपिक वाइज टॉपिक कराया जा रहा है जिससे कि आपको समझ में आ जाए, कोई भी टॉपिक आपका छूटा जाए। आज है ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म के संस्थापक पता ही है आपको, यीशु मसीह होते हैं, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है, ठीक है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ का नाम क्या है? बाइबल। ये तो एक आपको हर कोई बता देगा कि ईसाई धर्म के प्रमुख ग्रंथ यानी कि एक तरह से किसके हैं। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बेथलेहम यानी कि आज एक इसके किस नाम से जाना जाता है? चलिए, यानी कि बेथलेहम को किस नाम से जाना जाता है ये बताइए। आगे चलते हैं। ईसाई यानी कि ईसाई जो धर्म है, ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि कितनी तारीख है? 25 दिसंबर। याद रखना, 25 दिसंबर। ईसा मसीह की माता का नाम क्या है? मैरी। और पिता का नाम क्या है? जोसेफ। याद रखना, पिता का नाम क्या है? मैरी, और जो माता है उनका नाम, वो पिता है उनका नाम क्या है? जोसेफ। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक क्या है बढ़ाई के रूप में क्या करा? अपने जो बेथलेहम के निकट जेरूशलम में एक चीज़ और आपसे मैं पूछ रहा हूँ। देखो, ईसाई धर्म, ठीक है, और हमने क्या क्या पढ़ा? मुस्लिम धर्म। चलो, मुस्लिम धर्म डी लिख लेते हैं। और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, एस धर्म। तो ये पढ़े हैं हमने, ठीक है। इसमें से आपको इनके क्रम बता दो कि कैसे कैसे थे ये। कि सबसे पहले अब देखो ये आया है, यानी कि ये आपको टाइम कैलेंडर है, यहाँ पे 0 यहाँ से शुरू होता है हमारा जो आज का कैलेंडर है। हिंदू धर्म का कैलेंडर इससे पहले से शुरू होता है, तो इससे पहले से, ठीक है। इसके यानी कि फिर आती है 6वीं शताब्दी के आसपास। फिर 6वीं शताब्दी के आसपास क्या है? मुस्लिम धर्म है। फिर जैन धर्म और बौद्ध धर्म, यानी कि जैन धर्म बौद्ध धर्म इस तरफ की पीरियड में है, तो ये हो गया पीछे। तो यानी कि आपको पता होना चाहिए जैन धर्म कौन से कब आया, बौद्ध धर्म कब आया, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, एडिस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोर्टियस ने चढ़ाया था, ये, ठीक है। आगे चलते हैं। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है, ठीक है। ईसाई त्रिवतन के विश्वास, यानी कि किस में विश्वास करते हैं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यानी कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ठीक है। चलिए, फिर आता है पारसी धर्म। ये बिल्कुल छोटा चैप्टर था, पारसी धर्म। पारसी धर्म में क्या है? पारसी धर्म में पैगंबर जरथुस ईरान थे। इसके शिक्षकों को संकल्प जैन अवस्थन नामक ग्रंथ में जैवेद अवस्था नामक ग्रंथ में, जो पारसियों का ग्रंथ है, इसका मूल यानी कि इसकी मूल शिक्षा क्या है? सदैव विचार, सदैव वचन, सदैव कार्य। इसके अनुयायी एक ईश्वर आहूर को मानते हैं। इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। देखो आज की, देखो ये जो हमने चैप्टर पढ़ा है, चलिए एक आज ऊपर लेके चलते हैं, अभी टाइम है। देखो 4 मिनट की क्लास ही बनी है, इसमें से एक यही क्वेश्चन जो पूछा गया है बस, ठीक है। और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे पूछा गया हो, ठीक है। एक ये पूछा गया था
ये सूली पर कब चढ़ाया गया था, बस। ठीक है बच्चों, कोई मैं आपको ये कहूँ कि सारा है इम्पोर्टेंट है, फलाना है ढिकड़ा, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसमें बाइबल वाला पूछा गया। पारसी धर्म में कोई इंपॉर्टेंट है, पारसी धर्म के तो ऊपर क्वेश्चन आज तक मैंने देखा भी नहीं किसी एग्जाम में, तो इसलिए ध्यान रखना। इसमें से इस यानी कि इस क्लास में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको भाई लूसेंट सबके पास है, हर घर में लूसेंट है, हर घर में हाईलाइटर है, वो रगड़ते चल जाओ कि क्या नाम ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, सब चीज़ इंपॉर्टेंट है भैया, अगर आपको छोड़ना नहीं आता तो। एजुकेशन ये कहती है कि इम्पोर्टेंट को पढ़ो और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे छोड़ो। अगर छोड़ोगे नहीं, सारी चीज़ों को लेके चलोगे, बोझ क्या नाम ये भाई सर में दिमाग में इतना स्टोर कैसे कर लोगे, आप खुद ही सोचो। आपका ये है, ये गिलास है, यानी कि ये गिलास है, इतना आपका सर में यानी कि खोपड़ी में जो चीज़ें स्टोर करने की क्षमता है। ठीक है, अब इसमें आप भरे जा रहे हो, पानी भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, तो ये एक ऐसा टाइम आएगा कि नहीं ओवरलोड होकर बाहर गिरने लगेगा। ऐसे ही होता है हमारे टाइम या जब हम पढ़ते हैं, अगर हम छोड़ेंगे नहीं, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ को नहीं पढ़ेंगे। बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं कि नहीं सारी चीज़ पढ़नी चाहिए, सारी चीज़ पढ़नी चाहिए। भाई आप सारी चीज़ पढ़ोगे, टाइम एक तो आपका टाइम वेस्ट, दूसरा आपको यही नहीं पता कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो फिर। क्योंकि अगर आप मान लीजिए अगर टॉप लेके चले, टॉप सबसे एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम टॉप मान के चलता हूँ मैं, ठीक है, आईआईटी है, फिर यानी कि टॉप एग्ज़ाम है, यही मान के चलो। ठीक है, अगर इसमें आपने सारी चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दिया तो सारी चीज़ों को पढ़ोगे ना 5-6 साल तो ऐसे ही लग जाएंगे आपकी सारी चीज़ एक बार, मतलब एक बार पढ़ने में। इसलिए जो स्मार्ट वर्क करे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंटों में चीज़ पढ़ी जाती है और चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे छोड़ा जाता है। इसलिए इसमें से देखो कोई भी चीज़ आज के जो क्लास है उसमें से सिर्फ एक ही चीज़, 2 चीज़ इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने बता दी। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।